चाहूँगा कि अनीशा उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड जो अनीशा और मेरे इसके पीछे थी वो सौंदर्य। मुझे लगता है आप यहाँ प्यार में भी हार गए और दोस्ती में भी हार गए। प्यार ने आपका साथ नहीं दिया, हाँ। दोस्त आपका साथ देना चाह रहा था लेकिन आप उसका साथ लेना नहीं चाह रहे थे और फिर उसने भी मना कर दिया। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर इनसाइडर सिमरन बहल एंड आज बाकी के स्प्लिट्स फिल्म्स ने डंप किया है चक्षदीप को। हाउ आर यू फीलिंग? मतलब प्यार विला में आप शुरू से थे, इतना आगे तक आए एंड राइट आफ्टर द मर्जर आज आप पहले हो जो एविक्ट हो रहे हो। थोड़ा बेटरेट फील हो रहा है, वो भी किसी और ने नहीं, अपनी कनेक्शन नहीं किया है मेरे को बेटरे। एंड मेरे को लगता है कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, बट आज सुबह ही बहुत क्लियर कर दिया था उसने। मुझे भी नहीं रहना, मुझे कोई शौक नहीं, वो मैं खुद ही आज बोलने वाली थी। जो बातें उसे पता नहीं थी मेरे को ऑलरेडी पता है। वो सोच रही थी कि मेरे को नहीं पता चलेगा, बट मेरे को सब पता था। बट हु वुड यू ब्लेम, जस्ट योर कनेक्शन या फिर आपके दोस्त और आपका गेम प्लान? सिर्फ कनेक्शन को ही बोलूँगा, बिकॉज एट द लास्ट थिंग, मतलब लास्ट में उसी की चॉइस थी ना। लास्ट में तो उसी की चॉइस थी, उसी ने कमिटमेंट दे दी थी दूसरे को। एंड उसने मेरे से आके बात भी नहीं करी और वो ये बोल रही थी कि मेरे को तेरे से बात करनी है। उसने सिर्फ एक बार ही पूछा कि मेरे को तेरे से बात करनी है। मैंने उसको बोला कि मेरे को रेडी होने के लिए बोल दिया गया है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। सो उसके बाद वो आई नहीं ना, उससे पहले आई। अगर इतना उसको था कनेक्शन का तो पहले आ जाती। बट सिर्फ अनीशा नहीं, आई फील लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेड इट वर्स? बिकॉज आयुष एंड देन हिज 4 फ्रेंड्स वो भी आपके ऊपर गैंग अप कर रहे थे। जो ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ भाई, आयुष का उसको लगता है मैच है इसके साथ, और इसको कोई प्रॉब्लम, और इसको प्रॉब्लम नहीं है कोई इसके साथ, तो मैं चाहूँगा ना कि वो बने। एग्जैक्ट पॉइंट यही है भाई। वो फर्स्ट वाला तो आपने पहले वाला भी है, जब वो गलत थी भाई तेरे सामने मैंने उसे गलत भी बोला, ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा सही बोला है, और अभी भी बोल रहा हूँ उसकी गलती थी। आई मीन वो गैंग अप तो कर, वो होता है ना, भेड़िया आते हैं ना, वो क्या होते हैं, गिद्दड़ जो होते हैं वो आते हैं ग्रुप में, शेर अकेला ही आता है। तो स्टार्टिंग से अकेला ही खेला था, ऐसा कोई भी वो नहीं था डोम सेशन जिसमें मेरा नाम नहीं था। स्टार्टिंग से ही चक्ष हमेशा टारगेट रहा था। एंड बस एक फर्स्ट डोम सेशन में उन्होंने फ्लिप किया था अपना, वो भी बोलते हैं वो पिच की वजह से, बट मेरे को पता था क्या रीज़न है, बैक स्टोरी क्या थी। बट मेरे को लगता है वो स्टार्टिंग से ही डरते थे मेरे से। तो बट देखा जाए तो स्टार्टिंग से आपने गेम अकेले नहीं खेला, आप एक ही लड़की के साथ थे, वो थी अनीशा। Yes. तो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर क्यों? मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं 2-2, 3-3 जगह जाके बात नहीं कर सकता। मैंने अगर एक को कमिटमेंट दी है तो मैं एक के साथ ही रहता हूँ। और मतलब मेरे को लगता है कि यार अगर आप एक के साथ कनेक्टेड हो चुके हो तो आप 10 दिन में या 5 दिन में भी, या फिर मतलब अगर आप जैसे आज मान लो, आज अगर मैं उसके साथ नहीं रहता, मैं उससे कॉइन्स ले लेता, उसके बाद मैं कनेक्शन किसके साथ बनाता? सारा पॉइंट ये है, मेरे से बनता ही नहीं, मेरा नेचर ही नहीं है वो। अगर मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूँ तो मैं हूँ, उससे मूव ऑन होना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी और को देखूँगा और मूव ऑन कर जाऊँगा। तो क्या आपको लगता है अगर आपका कोई और कनेक्शन होता तो शायद आज आप सेफ होते, और वो कौन होता? नहीं, मेरा और कोई कनेक्शन, मैंने एफर्ट ही नहीं डाला तो कहाँ से होता है? अगर एफर्ट डालता तो कोई होता? आकांक्षा हो सकती थी, क्योंकि आकांक्षा से मेरी बहुत अच्छी वाइब हुई थी। बट वो ये कि योगेश ने उसके बात करी तो योगेश और उसका और अच्छी वाइब हो गई, एंड विच इज़ वेरी गुड। मैं हैप्पी हूँ योगेश और आकांक्षा के लिए। बट हाँ, मतलब आकांक्षा ही हो सकती थी एक और। बट आई हैव वन क्वेश्चन। आपने बोला कि अनीशा वाज द रीज़न आप घर जा रहे हो, बट एंड में आपके पास एक ऑप्शन था स्प्लिट कॉइन्स लेके बचने का। अनीशा ने ऑफर भी किया, आपने नहीं लिया, बट यू हैव योर फ्रेंड्स, उन्होंने भी हेल्प नहीं किया आपका। एक्चुअली 10 ऑलरेडी 11,000 समथिंग में था, तो प्रोबेबली अगर उसका जो नेक्स्ट चैलेंज होता, अगर मैं उससे आज ले लेता तो वो 0 पे चला जाता, ठीक है। एंड जो उसका नेक्स्ट चैलेंज होता, अगर वो जीतता है वो, तो वो फिर थ्रोन पे बैठेगा। तो मैं उसने जो इतनी अर्न की हैं पॉइंट्स, अपने पीछे मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं अपने पीछे उससे वो छीन लूँ। बट उसने तो खुद ही मना कर दिया था बाद में कि वो नहीं देना। नहीं, वो बाद में मेरे को पता है उसने क्यों मना किया था। पहले उसने हाँ बोल दी थी, 3 बार उसने हाँ बोली कि मैं दूंगा, बट उसने बाद में इसलिए मना किया क्योंकि वो बोल रहा था कि अनीशा तेरे को दे रही है तो तू ले ले, ये बहुत स्टूपिड डिसीजन कर रहा है। मैम, मैं 10 से पूछना चाहूँगा अगर 10 कर सकता है तो। If you want to take me down and I'm giving it to you. Simple as that. I know you will. But take it from her because she's willing to give it. You don't even need to speak to her. But no. Yeah, simple. बट वो मेरे को लगता है कि शायद लोगों के लिए स्टूपिड हो सकता है या किसी और के लिए स्टूपिड हो सकता है। मेरे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो मेरे लिए हमेशा सबसे ऊपर रही। तो अगर आप आज 10 की जगह होते और 10 आपकी जगह होता,
तो भी आप यही करते, अपने स्प्लिट कॉइन्स नहीं देते खुद को थ्रोन पे बैठाने के लिए, या दे देते? नहीं, मैं दे देता। वो अलग पर्सनालिटीज़ है ना यार, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं दे देता उसे। आपको अगर दोस्ती पे इतना ही भरोसा है तो शुरू से आप देखते आए हो, अनीशा शुरू से यहाँ वहाँ हो ही रही थी। पहले गुल्लू वाला इंसिडेंट हुआ, देन यू कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया था कि आयुष वाला भी हो ही रहा है, वो स्टार्टिंग बैड से ही फीलिंग था, तो वो आ तो जाती डे है। 2 से था। तो आपके फ्रेंड्स ने वार्न नहीं किया आपको? नहीं, वॉर्न क्या, वो तो सबको दिख रहा था, पूरे विला को दिख रहा था। इनफैक्ट मैं दुश्मन तो नहीं बोलूँगा, बट जो लोग मेरे को टारगेट करते थे वो भी आके समझाते थे कि कौन भाई, लोग? जैसे योगेश था और सौरभ था, ये लोग भी आके बताते थे कि भाई वो देखो कैसे वाइब कर रही है। एंड मतलब वो ये ना कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, आप किसी के साथ इतना कनेक्टेड हो, तो आप मेरे पास ही आओगे ना, ऑफ कोर्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मेरे से है तो आप मेरे से ही आके डिस्कस करोगे, या फिर आप किसी तीसरे के पास जाके बात करोगे। सो वो चीज़ मेरे को उसकी समझ नहीं आई, बट एनीवेज। मतलब आपको पहले से पता था ये होने वाला है, हाँ। ऐसा कुछ फ्लिप होने वाला है, फिर भी आपने उससे बात नहीं कराई? नहीं, मैंने बहुत बार करी है, वो डिनाई कर रही है। मैंने 3 बार उससे पूछा कि तेरा और आयुष का क्या सीन है, तो उसने मेरे को हर बार बोला कि वो मेरा भाई जैसा है। और फिर उसके बाद कल लास्ट जो चैलेंज हुआ, आयुष ने इसको बोला अनीशा को कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड उसने वो एक्सेप्ट किया। सो वही चीज़ है। और मतलब बेसिकली अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वही चीज़ है जो मैंने पुट ऑन बहुत गलत किया, बट जो मेरे वर्ड्स गलत निकल गए। बट मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और अगर आपका साइड में कनेक्शन है, तो ऑफकोर्स मैं अगर होता तो मैं कनेक्शन के पास ही जाता। और मतलब मेरे को लगता है नॉर्मल इंसान कोई भी होता तो कनेक्शन के पास ही जाता। और अगर आपको कोई कनेक्शन ऑलरेडी है, आप ऑफ कोर्स उसे हक करोगे। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप किसी नीड में हो कि यू नीड एनीथिंग, कि आप इमोशनली अवेलेबिलिटी चाहते हो, तो आप उसके पास जाओ ना। आपने मुझे बोला कि अनीशा ने आपको बोला कि वो भाई है, अभी तक कह रही थी, उसने अभी कुछ दिन पहले आपको बोला है बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। लेकिन स्वॉप से पहले आयुष ने खुद डोम में कहा था कि उसका और अनीशा का कनेक्शन बन रहा है, तो वो भाई कैसे था? नहीं, उसका मतलब उसने ये नहीं बोला था कि उसका और अनीशा का कनेक्शन बन रहा है। उसने बोला था? उसने ये बोला था, हाँ, आई मीन आयुष ने बोला था अनीशा को, बट अनीशा की साइड से मेरे को हमेशा यही क्लियरेंस और हमेशा यही मिला था कि मैं हमेशा तेरे साथ लास्ट में खेलना चाहती हूँ। और ये चीज़ ऑन कैमरा में भी है, ऑफ कैमरा में भी है। तो ये चीज़ एकदम से कहाँ से आई कि बट ये उसने आपको बोला था। उसके बाद गुल्लू वाला इंसिडेंट हुआ, हाँ, गुल्लू उनका क्लोजनेस एंड व्हाटएवर हैपेंड, यू ऑलरेडी नो इट। हाँ, तो मैंने उसने उसके लिए मेरे से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। बहुत देर हमने बात करी, हमने 2-3 घंटा डिस्कस करा। उसने मेरे को ये बोला कि मैंने ये गेम सर्वाइवल के लिए किया है, एंड सर्वाइवल के लिए इतना हाँ, close? बट मैंने उसको यही चीज़ बोली कि अगर तूने एक गेम सर्वाइवल के लिए किया है तो आकांक्षा भी इसी विला में थी, है ना। और कौन थी, दीक्षा भी नहीं, और कौन थी, आकांक्षा और एक और थे, सदफ भी इसी विला में थी। तो जैसा उन्होंने किया तू भी कर सकती थी, बट वो अपनी पर्सनल चॉइस थी। मैं तेरे ऊपर अपनी पर्सनल चॉइस नहीं थोपूंगा, बट जो तूने किया इट वाज वेरी रॉन्ग। क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने इनफैक्ट किसी लड़की को देखा भी नहीं। बात तो दूर की बात है, ऐसी नज़रों से देखा भी नहीं। बट आप स्प्लिट्स विला में अपने लिए आए थे कि दूसरों के लिए आए थे? मैंने वही बोला ना आपको कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मेरे को वो पसंद आ गई थी, सो बात खत्म हुआ। वो पसंद आ गई, लेकिन आपको पहला मौका मिला जब आयुष की तरफ से आपको दिखा कि कनेक्शन बन रहा है। दूसरी बार फिर आपको वार्निंग मिली जब आपको दिखा कि गुल्लू के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है। तीसरी बार फिर आपको, अभी आप बोल रहे हो आपके दोस्तों ने वार्न किया कि उन्हें दिख रहा है इसका कनेक्शन फिर से बट बन मैं रहा है। वही ट्राई कर रहा था ना, एफर्ट्स डाल रहा था कि, क्योंकि पता है क्या है, वो सारा पीठ पीछे से आ रहा था। वो जो मेरे को बोलती थी, वो जो मेरे को क्लियरेंस देती थी, वो यही बोलती थी कि डे 1 से, और अभी तक उसने यही बोला है, आज भी वो यही बोल रही थी, बार बार फ्लिप कर रही थी। उसने हर बार मेरे को यही बोला है कि मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 चक्षी है, मेरा कनेक्शन आप ही रहोगे, और मैं इस गेम में लास्ट तक आपके साथ ही खेलूंगी। अगर आप घर जाते हो तो मैं आपके साथ घर जाऊंगा। लेकिन जब आपको पता है वो फ्लिप कर रही है, तो आज जब आपको मौका मिला उसके स्प्लिट कॉइन्स लेके वापस आने का, तो आप वापस क्यों नहीं आए? आप फाइट बैक कर सकते थे, आप वापस उसे रियलाइज करा सकते थे कि हाउ इम्पोर्टेंट यू वर एंड हाउ रॉन्ग शी वाज। अगर स्प्लिट कॉइन की बात करूं तो अगर मेरा इधर कोई दोस्त होता या कोई और होता तो मैं ले लेता, बट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी है। 10 वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट, 10 के पास बहुत सारे कॉइन्स तो थे, बट वो उसने बहुत मेहनत से अर्न किया। मैं उसकी वो मेहनत की कमाई छीनना नहीं चाहता था। मुझे लगता है आप यहाँ प्यार में भी हार गए और दोस्ती में भी हार गए। प्यार ने आपका साथ नहीं दिया, हाँ। दोस्त आपका साथ देना चाह रहा था, लेकिन आप उसका साथ लेना नहीं चाह रहे थे, और फिर उसने भी मना कर दिया। हाँ, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। कोई स्ट्रैटेजी बना के आए थे आप जब गेम खेलने आए थे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल, यार रियलिटी शो है, क्या स्ट्रैटेजी बनाओ? रियलिटी में अगर रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाऊंगा तो रियल दिखाई तभी तो आप घर जा रहे हो। एग्जैक्टली। अगर मैं फेक होता
तो मैं आज शायद उससे वो लेके फिर उसके बाद बोल देता कि अनीशा ये कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, वो कर, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे को फीलिंग आ गई थी और वो दिल पे बैठ गया था कि यार नहीं, इसने धोखा दिया है एंड उसने पहले ही बहुत बार ये चीज़ें कर चुकी हैं। और आप किसी को, मेरा ना नेचर है कि कोई एक गलती करता है मैं उसे दूसरा मौका, अगर कोई एक गलती करता है तो मैं उसे दूसरा मौका देता ही देता हूँ। ये मेरी बचपन से आदत रही है। तो तीसरा मौका लेकिन वही मैंने उसे फिर, उसने 2 बार गलती करी, मैंने उसे तो भी एक बारी को छोड़ दिया कि यार चल ठीक है, अगर तू चाहती है, अगर तू इतनी मेरे को सफाई पेश कर रही है जैसे उसने मेरे को 2-3 घंटे करी, तो मेरे को था कि यार चल ठीक है, अगर ये एफर्ट डाल रही है तो मैं भी देख लेता हूँ, मौका दे देता हूँ। बट जो आज हुआ, जो सुबह हुआ, और वो मेरे को पहले से ही फील हो गया था। मैंने तभी पहले बोला कि उसने, सौंदर्या ने मेरा नाम लिखा होगा, क्योंकि मेरे को पता था ये लोग प्लान करके आए थे। इसीलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखी, क्योंकि अगर आज मैं ले लेता तो मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाता। जैसे आपने कहा कि आपको पता था ये लोग प्लान करके आए थे, हाँ। तो किसी की स्ट्रैटेजी एक्सपोज करना चाहोगे आप? स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, मेरे को बस ये पता था कि सौंदर्या जो है वो किसी की भी सगी नहीं है, किसी की भी। अनीशा को, मतलब अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब उसने बेट्रे कर दिया है, बट मेरा तो एक बॉन्ड था उसके साथ, मेरी साइड से तो था ही, ठीक है। सो ये बोलूँगा कि अनीशा उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड जो अनीशा और मेरे इसके पीछे थी वो सौंदर्या थी। हाउ स्वीट, मतलब अनीशा ने इतना सब किया फिर भी अभी भी आप अनीशा के अच्छे के लिए सोच रहे हो। नहीं, अच्छे के लिए नहीं, स्वीट। अच्छे के लिए नहीं, आई मीन मेरा कहने का ये मतलब है कि वो इतनी भोलियों से ये भी नहीं पता चल रहा सौंदर्या उसके साथ क्या कर रही है। सौंदर्या ने मेरे बारे में उसे इतना भड़काया, बहुत भड़काया है, एंड वो अपने ऊपर होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि अनीशा की पूरी गलती है उसमें। सौंदर्या ने बस उसमें स्पाइस डाला है। अनीशा बहुत भोली है, उसे यही नहीं पता कि सौंदर्या उसके साथ कैसा खेल रही है, और सौंदर्या ने उसे पूरा भड़काया है। एंड मेरे को लगता है अनीशा ने भी स्मार्ट प्ले किया कहीं ना कहीं। और मुझे पता है सच में आपके लिए इतना बुरा लग रहा है ना, आपने अभी बोला वो इतनी भोली है, और वो इतनी भोली है इसलिए आप आज घर जा रहे हो। कोई बात नहीं, वो उसका नेचर है। मैं अपनी पर्सनालिटी दिखा सकता हूँ, और मतलब ठीक है, उसने कमिटमेंट दी, उस पर फ्लिप करी, वो तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है ना। सबसे ज्यादा मिस किसको करोगे? 10। हाँ, बस 10 बस, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। सो स्वीट है, मतलब आई रियली वांट कि इतना बड़ा दिल चाहिए मुझे भी कि कोई मेरा साथ नहीं दे फिर भी मैं उसको इतना मिस करूं। नहीं 10 यार, वो साथ की बात नहीं है, आपको ये भी समझना चाहिए ना सामने वाले की क्या सिचुएशन है। और 10 ने मतलब हमने एक दूसरे के साथ फर्स्ट डे से रूम शेयर किया है, एंड हम दोनों का बिल्कुल भाइयों वाला बॉन्ड है, एंड मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहूँगा। और वो चाहता तो वो मेरे को 20,000 भी दे देता। उसने पहले, मैंने उससे एक बार ही पूछा और उसने बोल दिया था कि चक्ष यू कैन टेक इट ऑल। ही सेड मैं स्टूपिडिटी में नहीं पढ़ना चाहूँगा। नहीं, उसने ये बाद में बोला। उसने ये बोला कि जब तेरे को अनीशा दे रही है तो तू उससे क्यों नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना। कोई बात नहीं, हाँ। होता है। क्या लगता है कौन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है अभी विला में? गेम सौंदर्या। सौंदर्या? क्यों? गेम एज इन मास्टरमाइंड। वो मतलब वो पता है क्या कर रही है, वो धीरे धीरे करके ना सबके पास जाती है और वो टारगेट करती है कपल्स को जिनकी अच्छी बनती है। जैसे सदफ और 10 में भी उसी ने लड़ाइयाँ करवाई थी, अनीशा और मेरे में भी उसी ने गैप डलवाया था, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसने पहले अनुज के साथ जो किया वो मेरे मन से तभी हट गई थी। उसने अनुज को डोम सेशन से 30 मिनट्स पहले बोला कि मैं तेरे साथ नहीं जा रही, जिसकी वजह से अनुज घर गया। वो बेचारा किसी से बात ही नहीं करता था, हमेशा उसी के पास रहता था, किसी से भी बात नहीं करी उसने, वो उसी की बात करता रहता था। और उसके बाद क्या हुआ, डोम सेशन के 30 मिनट्स पहले उसने बोल दिया कि मैं हर्षित के साथ जाऊँ। तो आपने ये बोला मुझे सौंदर्या टारगेट बनाती है लोगों को और कलेश करवाती है। हाँ। आपके कलेश का रीजन भी सौंदर्या थी, तो अब आपको क्या लगता है सौंदर्या किसको अगला टारगेट बनाई? सौंदर्या अगला टारगेट देखते हैं, सदफ और 10 हो सकता है, या फिर अनुष्का और मोहित हो सकता है। क्या लगता है कौन बहुत डर्टी खेल रहा है इस गेम में? डर्टी मतलब डर्टी नहीं बोलूँगा मैं, स्मार्ट बोल सकता हूँ। स्मार्ट योगेश खेल रहा है, क्योंकि उसे पता है उसे कब किसके साथ क्या बोलना है। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है इस चीज़ में। वो इसे डर्टी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी से जानता है। मुझे लगता है आप यहाँ से जा रहे हो पर बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हो अपने साथ, तभी इतने खुश हो। ऑफ कोर्स। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करोगे यहाँ? हमारी सबसे पहली जो हमारी स्वॉप होने से पहले अनीशा और मेरा बॉन्ड था, उसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। स्वीट यार, आई फील वेरी बैड फॉर यू। मतलब ये अभी भी अनीशा को लेके इतना अच्छा अरे है। आपने पूछा कि कौन सा फेवरेट बॉन्ड था, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, किसको सबसे ज़्यादा मिस करोगे 10 के अलावा लड़कियों में? ऑफ कोर्स वो तो अनीशा ही होगी। तो बस फिर आ गई बात। बट वो मिस करना हुआ ना, वो ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं उसको बोल रहा हूँ आई वांट हर या आई नीड हर। कोई मैसेज देना चाहोगे अनीशा को जाते जाते? कुछ नहीं बोलूँगा।
कुछ नहीं? नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट Thank फॉर you, योर thank you जर्नी। so much. लेकिन जाने से पहले मेरे पास कुछ है आपके लिए। अच्छा। कैन वी प्लीज कॉल डम्पिंदर जी? तो ये है हमारे डम्पिंदर जी, ठीक है। अच्छा। मुझे पता है बहुत साफ दिल के हो, बहुत सच्चे दिल के हो, अच्छे दिल के हो, बहुत स्वीट हो, लेकिन गुस्सा सबको आता है। हाँ जी। तुम कहो या ना कहो, तो अभी किस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है? मेरे को अनीशा पे। तो समझ लो ये अनीशा है। हाँ। अब तुम्हें इसे मारना है, नहीं कुछ यार। सुनाना है, तो दिल का जो भी भड़ास है वो निकाल के जाओ यहाँ से, ताकि तुम्हें घर जाके कोई रिग्रेट ना हो। यार यही तो नहीं कर पाता मैं, तो सबसे वही hard- तो करना है। सबसे हार्ड आपने पाजी, चैलेंज दे दिया। मैं आपको सिखा के भेजूंगी ये। ठीक है, धोखा खाने के बाद दिल में जो भी भरा है बोलने का। बट किसी लड़की को कैसे मारूं? मारो मत, जो भी दिल में भड़ास है, जो भी आप हाँ। बोलना चाहते हो सच्चे दिल से, अनीशा को सामने समझ लो और बोल दो। बस यही बोलना चाहूँगा, अनीशा तेरे को लग रहा है कि तूने बहुत अच्छी गेम खेली, बट मेरे को पता था तू कब क्या कर रही है। सब चीज़ें मेरे पास क्लियर थी, बहुत पहले से मेरे को पता रहता था कि तेरा क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, तू कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे को वीडी बोल के तू आयुष के पास बैठी होती थी, ठीक है। और आई मीन अगर कनेक्शन के साथ, अगर आप मेरे को बहुत कमिटमेंट्स दे रहे हो, इतनी आप बोल रहे हो कि आई लाइक यू सो मच, हम शो के बाद आगे बढ़ाएंगे ये चीज़ एंड ऑल, एंड उसके बाद आप मेरे अलावा हर किसी के साथ घूम रहे हो, ठीक है, एंड मेरे अलावा आप आयुष को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आई थिंक आपको खुद सोचना चाहिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। मेरे साथ तो चलो ठीक है, आपने जो किया किया, बट आप अपने साथ ही क्लियर नहीं हो, मेरे को ऐसा फील होता है। आयुष पे गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी तीसरे मतलब अगर कोई कपल है तो उसमें अगर तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी क्या गलती है? वो तो उसका कैरेक्टर है, शायद वो ऐसा होगा, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि अगर दो कपल में से कोई एक फ्लिप कर रहा है तो वो बंदा गलत है। मेरे को लगता है वो गलत है। कोई तीसरा बंदा अगर बीच में आके आपकी जो कनेक्शन है उसको लेके जा रहा है, तो मेरे को लगता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपना ट्राई करेगा ही। सुंदर है अनीशा, उसको ट्राई क्यों नहीं करेगा? अभी भी अनीशा दिल से नहीं निकल रही। नहीं नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? निकलेगी घर अरे ले, जाके। but बट आई एम हैप्पी, आपके दिल में जितनी भी भड़ास थी, जो भी था आपने वो बोला, लेकिन किसी पे बहुत तेज गुस्सा हो रहा है कि ऐसे मारने का मन कर रहा है कि ये गलती क्यों कर दी, अपने आप पे। तो समझ लो ये आप ही हो। हाँ। अब आप क्या करना चाहते हो अपने साथ, मुझे बता दो। इसे फेंक दूं बस उठा के? बिल्कुल, मतलब मैं तो ये तो भारी बहुत है, इसे फेंकूं कैसे? उठा के। अरे बाप, अरे बाप रे चक्ष। हाँ। यही आपके साथ मुझे लगता है बाकी सारे स्प्लिट्स विलेंस ने कर दिया है। हाँ। आपको डंप और उठा के फेंक दिया। घर भेज दिया है ऐसे ही। हाँ। लेकिन इतना गुस्सा खुद पे अच्छी बात नहीं होती है। पता है मेरे को। हाँ, हाँ, आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उस पे गुस्सा निकालो। कोई बात नहीं, बट मेरी गलती ये है कि मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया उसे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी आई बातें। एग्री ऑन दैट। आई होप अब आपको ट्रस्ट करना आ गया है, किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, 100%। Of course. All the best for your journey. Thank you See so you much. soon. See you. This was Chaksh, and I am your insider, Simran Behel, signing off. Keep watching in Stax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.